लेकिन इस वंदे मातरम का जो मर्म है, वंदे मातरम के गायन का 150वां वर्ष है और हमारी मातृभूमि के बारे में हम माँ भारती की हम सब बेटियां हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उसको सेलिब्रेट कर रही है राष्ट्रीय सेविका संघ आरएसएस की ये विंग है महिला की। और अब यहाँ पर हुड़को के परी गार्डन में आज महिलाओं ने मिलकर के सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गान किया और एक अपनी एक जो आस्था है वो इस देशभक्ति गीत के प्रति प्रस्तुत की। यहाँ पर जो अलग अलग ग्रुप की महिलाएं आई हैं, हम उससे भी जुड़ते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के पीछे में उनकी क्या भावना रही है। कार्यवाही कब हमारे साथ राखी जी हैं। राखी जी, आज आप लोगों ने वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को सेलिब्रेट किया है, क्या इसके पीछे की भावना है पूरी? ये वंदे मातरम के गायन का 150वां वर्ष है। पूरे प्रांत में ही बहुत जोर शोर से हम इस कार्यक्रम को आज 25 जनवरी को कर रहे हैं। गायन कोटि कंठों से एक साथ वंदे मातरम का गायन हो, जो भावना क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम शब्द के साथ में लिया और पूरे देश में एक क्रांति की ज्वाला आ गई। आज वो परिस्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी भारत के कण कण में जनमन में वंदे मातरम बसा है और भी बढ़े, ये प्रयास है हमारा। आज वंदे मातरम के इस 150वें वर्ष पे सभी बहनें भाई सब एकत्रित होकर वंदे मातरम का गायन हमने किया। अपनी सोसाइटी का भी करवाऊंगी। हमारे साथ मानसी जी हैं। आज 150 वर्ष वंदे मातरम गीत को पूरे हो चुके हैं। बंकिम चंद्र जी ने ये गीत लिखा था। उस वक्त आजादी के पहले ये लोगों में जोश भर दिया करता था। ये गान और ये जो जिस तरीके से ये गीत गुनगुनाते थे लोग, तो देशभक्ति की जो भावना है वो बिल्कुल आपके बिल्कुल सामने आ जाती थी, हर रूप में व्यक्त होती थी। आज इस गीत को किस रूप में लिखते हैं? आज ये गीत मेरे ख्याल से कई किशोरियों को याद भी पूरा नहीं है, तो इसलिए राष्ट्रीय सेविका समिति द्वारा ये एक छोटे से पन्ने में लिख करके प्रिंट करा के सभी महिलाओं को दिया गया और बहुत सारी महिलाओं ने एक साथ खड़े होकर के इसको दोहराया, ताकि हमारी बच्चियों को हमारी मातृभाषा, हमारी माता और हमारी मातृभूमि के बारे में हम माँ भारती की हम सब बेटियां हैं, तो हम वंदे मातरम गीत के द्वारा उनको कैसे पूजन करें, उनका कैसे अर्चन करें, ये सब महिलाओं ने कोशिश की और हमारी बेटियों के अंदर ये भाव हम कैसे जगाएं, इस वंदे मातरम गीत के द्वारा गा करके ये कोशिश की गई। स्वीटी जी साथ में है। स्वीटी मैम, आज वंदे मातरम गीत को सब कई कंठों ने एक साथ गाया है। नई पीढ़ी को वंदे मातरम का मतलब ही नहीं पता है। लोगों को लगता है कि अगर हम वंदे मातरम बोल रहे हैं तो किसी पार्टी से जुड़े हैं या किसी संगठन से जुड़े हैं। वंदे मातरम हमारे लिए क्या महत्व रखता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। वंदे मातरम सिर्फ एक उद्घोष नहीं है, ये हर एक भारतवासी के लिए, हमारी जो ये भारत भूमि है सिर्फ एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं है। ये यहाँ पे देवताओं का वास है, ये देवोभूमि है और यहाँ पे ना जाने असंख्य बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया है इस भूमि के रक्षा के लिए। तो आज की जो युवा पीढ़ी है ये बिल्कुल भी उनको नहीं पता, ऐसा नहीं है ना वंदे मातरम। लेकिन इस वंदे मातरम का जो मर्म है सिर्फ ये एक उद्घोष नहीं है, इसके बीच इसका जो मेन जो सार्थकता है इस उद्घोष का, ये जन जन तक पहुंचाने का ये जो काम आज हम राष्ट्रीय सेविका समिति के द्वारा किया गया है, ये बहुत ही जरूरी है। जो आज देख सकते हैं कि जो नई युवा पीढ़ी है वो किस तरीके से आज वो सम्मिलित हुई है और निश्चित ही आजकल के जो बच्चे हैं, नौजवान पीढ़ी है, इस चीज को ले रहे हैं। और ये जो आज 150 साल होने जा रहे हैं इस गीत को, तो आज जगह जगह वंदे मातरम का जो गीत है ये हमारे यहाँ पे भी गाया गया और जगहों पे भी मनाया जा रहा है और ये बहुत ही जरूरी है। और युवा पीढ़ी जो है इसको आत्मसात करे, उसके लिए ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश है कि युवा पीढ़ी को पता होना चाहिए कि हमारा वो गीत जो 150 वर्ष पूर्व लिखा गया था वंदे मातरम, और वो हम लोगों में कितनी ऊर्जा भरता है और वो उस समय के उन शहीदों के लिए भी एक श्रद्धांजलि के रूप में हम देखते हैं। क्योंकि जब वह स्वतंत्र भारत के पहले स्वतंत्रता आजादी की लड़ाई में जब ये गीत गाया जाता तब सैकड़ों लाखों लोग उस गीत को गाते हुए चल पड़ते थे आजादी की उस लड़ाई में अपने बलिदान को देने के लिए।
यहाँ पर सामूहिक वंदे मातरम गीत गाने के बाद में यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान भी चला जा रहा है। हस्ताक्षर में कोई अपना नाम नहीं लिख रहा है यहाँ पर वंदे मातरम। जी हाँ, वंदे मातरम लिखा जा रहा है और ये एक अच्छी शुरुआत है यहाँ पर, क्योंकि 150 वर्ष हो चुके हैं इस राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया है हमारे यहाँ वंदे मातरम को। और सभी राजकीय कार्यों में भी इसे गाया जाता है, स्कूलों में गाया जाता है। लेकिन जब स्कूलों में गाया था 2 पैराग्राफ ही गाया जाता है, लेकिन जब पूरा अगर हम राष्ट्रीय गीत की बात करें तो यहाँ दोनों और मंच के वो गीत लगे हुए हैं और लोगों को एक छोटी सी एक प्रिंटिंग भी दी गई है ताकि इस गीत को वो हमेशा अपने साथ रखें और हमेशा गाए, क्योंकि ये न केवल एक गीत है बल्कि राष्ट्रीय गीत का दर्जा है और हमारे देश के लिए गौरव की बात है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।